दोस्तों, जिसका अनुभव था वही हुआ, आ चुका है। एक भयंकर संकेत जो जीवन का दिशा बदल देगा। यह संकेत को सामान्य समझने की भूल मत करना, क्योंकि कल के दिन यह कुछ बड़ा करने वाला है। सीधी भाषा में कहे तो अनहोनी करने जा रहा है, और अब की बार यह अनहोनी तुमको मालामाल कर देगा। हां मित्रों, जब तुम यह वीडियो में बताई सच्चाई जानोगे तो फिर तुम्हारे भी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मित्रों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपकी पूरी जिंदगी का मार्ग और स्थिति बदल के रख देंगे। इसीलिए आप लोगों को मां लक्ष्मी की कसम है कि साथियों, यह वीडियो को शुरुआत से लेकर बिल्कुल शांत जगह में अंतिम क्षण तक देखना। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वह तुम्हारा हवा टाइट कर देगा, क्योंकि तुम्हारे पास खुशखबरी भयंकर खुशखबरी आएंगे। मेरा बात को जो मानेगा दोस्तों, मैं सबूत के साथ लिखकर कह सकता हूं कि उनका हर परेशानी हम भगा देंगे। यह संकेत हवा टाइट करने के लिए आया है, मगर इनका प्रभाव कुछ ऐसी दशा से पड़ने वाला है जो आपकी कुंडली को चमका देगा। आपका दुख आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। जी हां, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर देसी घी से बने हुए लड्डू बांटना है तो फिर मेरा हर एक जानकारी को अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद थैंक यू गुरुजी, तुम जरूर कहोगे। मैं इस प्रकार का अनहोनी तुम्हारे पास लेकर आया हूं जो कुछ पलों के लिए तुम्हें स्तब्ध कर सकता है, मगर आखिरी में तुम्हारे पूरे शरीर को भौतिक सुख शांति देगा। जी हां, मां लक्ष्मी की तुम्हें कसम है कि दोस्तों, यह वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख देना। वह तुमको लखपति बनाएगा और तुम्हारा 2 इच्छा पूरा करेगा। एक तो आपका उलझन सुलझा देगा और तुम्हारे परिवार में आशीर्वाद की गंगा बहेगी। जी हां दोस्तों, चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं वह जानकारी पर जो आज का सबसे मूल्य विषय बन चुका है, जिन्होंने सबको हैरान कर रखा है। दोस्तों, अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि यह जो एक भयंकर संकेत हमें मिले हैं, सच में यह सबका हवा टाइट कर देगा। जिनके अंदर सबसे अधिक अकड़ है तो वह अकड़ तोड़ देगा, मगर इनकी गहरी परिवर्तन से तुम्हारे कुंडली में बहुत सुधार भी लाएगा। आपकी जिंदगी में वह गीत गाया जाएगा जो तुम्हारे आंखों में आंसू भर देगा। हां मित्रों, लेकिन याद रखना कि आज का यह खबर देखने के बाद हंसने की भूल मत करना, क्योंकि आज आपकी हंसी आपका नुकसान कर देगा। साथियों, जब माता लक्ष्मी जी हमारी कुंडली को पढ़ते हैं, जब वह बड़ी गहरी नजरों से हमारा हर प्रकार का मजबूरी समझते हैं, तो याद रखना कि वह हमारी कुंडली से समझौता करते हैं। वह हमारी मजबूरी को खत्म करने के लिए ऐसा रास्ता बना देते हैं जो रास्ता शायद हम सपनों में भी सोचे नहीं होते हैं। हम कितने दिन कोशिश करते हैं, मगर हम अपनी परेशानी को अंत नहीं कर पाते हैं। वह रास्ता हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी जब एक रास्ता हमें दिखा देता है और अगर हम उन पर चलने लगते हैं तो फिर हमारा सारा संकट दूर हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है, ये वास्तविक में चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी गुरूर हो, लेकिन कभी मां लक्ष्मी जी जो घटना करेंगे उन्हें अनदेखा मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पछतावे का कारण बनेगा। हां मित्रों, देखिए, हर इंसान के जिंदगी में अलग अलग मजबूरी और जिम्मेदारी होती है। अभी किसी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी का वक्त थोड़ी खराब स्थिति में चल रहा है। अभी किसी के पास हर चीज सुविधा है, पैसा है, लेकिन किसी के पास यह चीजें नहीं है। मगर इनका यह मतलब नहीं है कि उनका वक्त हमेशा ऐसा ही चलेगा। खराब जिनका वक्त चल रहा है, एक न एक दिन वह सुधर जाएगा। जी हां, हम सत्य वचन आपको कह रहे हैं। इसलिए एक बात को ध्यान में रखो कि तुम इंसान हो। तुम्हारे अंदर घमंड किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे सेहत में अगर ज्यादा प्रभाव पड़ने से सेहत खराब हो जाता है, उसी प्रकार मित्रों, घमंड करने से आदमी खराब हो जाता है। देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, ये तुम्हें उनको बोल रहा हूं जो हर खबर को देखने के बाद हंसने लगता है। उन्हें लगता है कि यह संकेत, यह सब सिर्फ और सिर्फ एक हवा है, यह सच नहीं है। लेकिन उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि यह सच है, यह हवा नहीं है। आने वाले आगामी अगले 24 घंटे में बस देखते जाओ अब खेल किस प्रकार की शुरुआत होगा। खुशखबरी मिलेंगे आपको 3, वह भी एक साथ, जो तुमको मालामाल कर देगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता होंगे। हां दोस्तों, जो दिशाओं से यह अनहोनी होने जा रही है, यह तुम्हारा भाग्य का मार्ग बदल सकता है, और मार्ग बदलने के लिए ही इनका निर्माण किया गया है। इसलिए तुम अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी, क्योंकि तुम इतने वर्षों से जो पैसों की तकलीफ से गुजर रहे हो, तुम्हें पैसों की आवश्यकता है।
क्योंकि आपकी जिंदगी में, आपके घर परिवार में अभी पैसों की जरूरत पड़ रहा है, लेकिन वह आपको नहीं मिल रहा है, जिनके चलते आप दुखी हैं। भगवान के सामने सूर्य उदय में हाथ जोड़ते हैं, रात में भी साथ जोड़ते हैं, लेकिन आपका सुनवाई नहीं हो रहा है। पर चिंता मत लीजिए, आने वाले अगले 24 घंटे में भगवान की अदालत में तुम्हारा सुनवाई होने वाला है। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि साथियों, तुम तैयार हो जाओ। तैयार होना तुम्हारे लिए आवश्यक है, तभी तो यह अनहोनी का वास्तविक उदाहरण आपको समझ आएगा। तभी तो आप इनके दौरान मालामाल हो जाओगे। अगर तुमने यह 24 घंटे के भीतर कोई लापरवाही के माध्यम से कोई ऐसा काम कर दिया, तो समझ लेना और बने बनाए गए यह चीज बिगड़ जाएगा। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और साथ ही साथ अब चलिए देर ना करते हैं, कामों की बात करते हैं और संकेत को जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही जीवन का साथी है। कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन में समस्या ना आए। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती रहती हैं, और यह समस्या ही हमें एहसास दिलाता है कि सुख का समय कितना मूल्यवान होता है। अगर हमारे जीवन में दुख ही ना आए, तकलीफें ही ना आए, समस्याएं ही ना आए, तो हमें सुख का मूल्यवान पता ही नहीं चलता है कि सुख का होना कितना बड़ा महत्व है। यह चीज हमें तभी आता है पता जब हमें दुख का अनुभव से गुजरना पड़ता है। समय को लेकर के एक बहुत ही प्रचलित कहावत चलती है कि समय की यही खासियत थी कि कैसा भी हो गुजर जाता है, अर्थात समय गतिशील है और अच्छा हो या फिर बुरा चल ही जाता है। देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जीवन में शांति से कोई जी नहीं पा रहा है, कोई न कोई अपनी जीवन में परेशानियों से गुजर रहा है। किसी भी इंसान का बुरा समय चलना उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। बुरा समय सिर्फ आर्थिक कठिनाइयां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयां भी शामिल हो हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में आने वाले बुरे समय के बारे में हमें कुछ संकेत भी मिलते हैं, और यह संकेत अक्सर हमारे इर्द गिर्द हो रहे घटनाओं के माध्यम से पता चलता है। कुछ प्राकृतिक संकेत मिलते हैं जो हमारे घर और हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उन संकेतों के बारे में कि जो संकेत इंसान के जीवन में बुरा समय का प्रकोप दिखाते हैं। जो संकेत आने से हमारे जीवन में बुरा समय आते हैं, तो हमें इन संकेतों को कैसे पहचान है, आपको हम वही बातें बताएंगे, और उनके साथ ही आपके जीवन में कौन से उपाय भी करने चाहिए वह भी आपको हम बताएंगे। तो ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। इन संकेतों के बारे में आपको हम 5 संकेत बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुन लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत, बिल्ली का रोना। बिल्ली को हमेशा से रहस्यमय प्राणी माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्ली का रोना अशुभ भी माना जाता है। खासकर रात के समय माना जाता है कि बिल्ली का रोना आने वाले संकट का संकेत होता है। अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके बगल में अगर बिल्ली रो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, तो कहीं कहीं मानो वह चीज आपके जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आने वाले हैं। एक, वह तुम्हारे लिए बुरे संकट का संकेत दिखाई दे रहा है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरा संकेत, तुलसी का पौधा सूखना। अच्छी दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आपकी तुलसी का पौधा काफी देखभाल के बाद भी सूखने लगे, तो यह एक तुम्हारे लिए आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर में तुलसी के पौधा सूखने लगे, तो मानो उसे घर में आर्थिक संकट आने वाला है। आर्थिक समस्याओं से जुड़ी समस्या उनके जीवन में अब शुरू हो सकता है। मित्रों, आर्थिक समस्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हम एक पैसों की समस्या भी कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई संकेत तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो मानो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हारे जीवन में अब आर्थिक संकट शुरू होने वाला है। तो सावधान हो जाना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा संकेत दोस्तों, घर में झगड़ा होना। अगर आपके घर में अचानक से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगे, तो यह आने वाले आर्थिक संकटों की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना झगड़ों का कारण भी बनता है। तो झगड़ा, लड़ाई से दूर रहेगा। एकदम शांत स्वभाव रखना ही तुम्हारे परिवार के लिए अति उत्तम समय रहेगा। और दोस्तों, इन चीजों में तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। तो जितना हो सके
हर व्यक्ति को अपने घर परिवार में आए दिन झगड़ा लड़ाई करने से बचना होगा और इसे काफी दूर रहना है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर और सबसे लाभकारी हो सकता है। वही दोस्तों, अगर चौथ संकट की बात किया जाए तो शीशे का टूटना, घर में शीशे का बार बार टूटना हमारे घर में दरिद्रता और धन हानि का संकेत भी देता है। शिक्षा को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसका टूटना हमारे जीवन में अशुभ माना जाता है। तो अगर इस तरह की चीज आपको दिखाई दे रही है कि बार बार हमारे घर में शीशे टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में दरिद्रता और धन का हानि होने वाला है। तो वहां भी आप सभी को सावधान होना बहुत ही जरूरी है। जी हां दोस्तों, और पांचवी संकेत, सोने से बने वस्तु का गायब होना। सोने से बने धातु का कोना घर की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है तो माना जाता है कि सोना खोने से घर में नेगेटिविटी आती है। सोने को धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप अपना सोना खो देते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आने का संकेत भी हो सकता है। तो खास तौर पर आपको अपने उसे चीज को बहुत संभाल कर रखना है। बहुत ही आपको अच्छी तरह से रखती है कि वह चीज आपका को न जाए। घर में चमगादड़ का दिखाना आंसू माना जाता है। यह अक्सर किसी बुरे समय या फिर बीमारी के आने का भी संकेत होता है। चमगादड़ अंधेरे और रहस्यमय जगह को पसंद करते हैं। उनका घर में आना अशोक शक्ति के प्रवेश का संकेत भी होता है। तो देखिए दोस्तों, यही चीज है जो हमारे जीवन में बुरी चीज आने से पहले संकेत मिलते हैं और इस तरह की संकेत आपके जीवन में 100% सही होते हैं। नजर आ रही है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है और कुछ उपाय हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जब इस तरह की संकेत आपके जीवन में दिखाई दे तो सबसे पहले आप सभी को एकदम शांत रहना है। सबसे पहले आप सभी को एकदम शांत रहना है और बहुत ही आपको शांति से हर काम को करना है। शांत जितना रहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में चीज अस्त व्यस्त होने से ठीक होगा। और दूसरी चीज, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। आपको केवल शांत स्वभाव बना रखना है। और आप लोग नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। वहीं गाय को रोटी भी खिला सकते हैं। गाय को आप लोग रोजाना सुबह रोटी बनाते समय पहले रोटी गाय को खिलाएं और हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का भी पाठ आप लोग प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन जरूर करना है, ताकि आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की नकारात्मकता, तकलीफ है, परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगे और आप जीवन को जिस तरह से जीना पसंद करते थे वैसा जिंदगी आपको मिले। और आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन करेगा और घर में सुख शांति के लिए घर का हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश न हो। इसके अलावा कपूर भी जलाएं और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। दोस्तों, इन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखना है और आपको ऐसे उपाय करना है। इससे आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं दूर होने लगेंगे। जो संकेत नेगेटिव आपके जीवन में आ रहे हैं वह नेगेटिव भी दूर होंगे। और साथ ही अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करिए। दोस्तों, जहां विष्णु देव की पूजा होती है वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी को धन का देवी भी कहती है। और इसके ऊपर स्वेच्छा साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। उनके घर में कभी कोई डरता समस्याएं परेशानी नहीं आती हैं। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी भी जीवन में माता लक्ष्मी की ही कृपा है। माता लक्ष्मी की ही कृपा से आज आप सभी को जीवन में कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगे और आप काफी खुशी का अनुभव भी करेंगे। साथियों, इस वक्त जो घटना का निर्माण तुम्हारे भाग्य में हो रहा है वह तुम्हें काफी फलदायी रूप से प्रदान करने वाले हैं, जो आप जीवन में काफी लाभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगले जो 24 घंटे आपके जीवन में होगा वह काफी आपको शुभ फलों का प्रदान करने वाले हैं। आपकी मेहनत इस वक्त रंग दिखाएंगे और आपके कार्यों में आप सभी को काफी लाभ भी होगा। माता लक्ष्मी की कृपा है जिनके कारण दोस्तों आज आपके धन हानि की समस्या काफी हद तक दूर होंगे। जिन चीजों में आपको हमेशा नुकसान होती थी तो वह चीज आज आपके जीवन से दूर होगी। आज आपको कुछ काम भी नहीं करना है। आज आपके जीवन में कुछ लोगों के साथ आपको ऐसी व्यवहारिकता रखना है जो कि आपके जीवन में आपको अपनी व्यवहारिकता के कारण किसी के सामने झुकराना पड़े। आज तुम्हें इन चीजों का भी ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा मित्रों,
इस वक्त आपको अच्छी तरह से लोगों के साथ प्रेम भाव बना रखना है और जीवन में आप सभी को काफी सुख शांति का अनुभव भी होने वाला है। कुछ चीजों में जहां आपको हमेशा बार बार दौड़ना पड़ता था, आपको हमेशा तकलीफ क्यों होती थी, तो वह चीज आज काफी हद तक दूर होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से अगले 24 घंटे के भीतर कई महत्वपूर्ण चीज जो आपके हाथों से चली गई थी, जिनमें आपको हमेशा रुकना पड़ता था, आपको सोचना पड़ता था कि हम इस काम को कैसे करें। लेकिन दोस्तों, इस वक्त आपको वह चीज सोच करके परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस वक्त की घटना से आप सभी के जीवन काल में नहीं, लाभ, उनके नए नए रास्ते भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आपको काफी अच्छे फायदे के योग्य बनने वाले हैं। कुछ चीजों में जहां आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसे आप शेविंग करके चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, सेविंग करना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप जीवन में जितना कमा रहे हैं उनमें से दोस्तों, आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये जरूर शेविंग करके हमेशा चलिए। मित्रों, अगर आप लोग 10% ही शेविंग करके चलोगे तो आने वाले भविष्य में तुम्हें उसका काफी महत्व कार्यकारी दे सकता है, आपको काफी सहयोग दे सकते हैं। तो खास करके आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी जीवन में ऐसा समय कुछ आ जाते हैं कि जहां हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो हमें लोगों के पास मदद मांगनी पड़ती है, लोगों के पास हमें हाथ फैलाना पड़ता है। और अगर हम सेविंग करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, हमें मुश्किल वक्त में कभी किसी के सामने तुरंत हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। जितना तक होता है हमसे हम उतना तक करेंगे और जहां तो होता है तब करेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ चीज हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। तो आपको वह सोचना है कि दोस्तों जीवन में हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए। तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप लोग जीवन में जो भी अच्छे तरीके से सो करके जीवन में आगे बढ़ो के कार्य करोगे, उन्हें आपको सफलताएं ही मिलेंगे। और यहां तक कि दोस्तों, प्यार मोहब्बत के साथ आप लोग आज जीवन में काफी आनंदित भी रहेंगे। आज दोस्तों अपनों का प्यार मिलेगा, किसी साथी के साथ आप लोग अच्छा समय व्यतीत करेंगे, कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकते हैं। और आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। आप अपने बिजनेस के कामों में कुछ बदलाव करेंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आज आपको पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। दोस्तों का आपके सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपका कोई करीबी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। आप किसी वाद विवाद से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों के साथ किसी पार्टी आदि को करने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी धन संबंधित समस्याएं यदि आपको परेशान कर रही थीं, तो वह भी काफी हद तक दूर होती दिख रही है। भाग्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी माताजी से किसी बात को लेकर नोकझोंक होने की संभावना है। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा दोस्तों। जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है दोस्तों। स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला दोस्तों, कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है।
या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है, और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे, आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, तरक्की करने से। आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है, हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे, तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए, तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जब करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको उस समय बहुत सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों। तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत संकट आए हैं। बार बार दोस्तों आपके ऊपर कोई ना कोई नई नई मुसीबत आई है। लेकिन बेटा बॉस, अब आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अभी तक बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी परेशानी आई, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब यह सारा दुख समाप्त होने वाला है। दोस्तों अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन का विनाश अब निश्चित है। देखिए पिछले कुछ सालों में दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बनाई। कई बार तो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना कर दिया। लेकिन आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा? आपने कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी आंसू नहीं गिराए, कभी हार नहीं मानी। आप हमेशा से अपने जीवन में मेहनत करते रहे,
हमेशा अपने कुलदेवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, जिसके कारण दोस्तों यह बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए जो भी साजिशें बनाई, दुश्मन खुद उन साजिशों में फंसता चला गया। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। बेटा, तुम बस मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखो यह 3 गलतियां आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में करते आ रहे हो, और यही वह 3 प्रमुख गलतियां हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो बार बार आपका यह काम इन्हीं 3 गलतियों की वजह से बिगड़ रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन लेना, यह गलतियां कोई मामूली गलतियां नहीं है। बार बार आपके काम उल्टे होते हैं, बार बार आपको दुख मिलता है और आप बार बार परेशान हो जाते हो। कई सारे दुख पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं जिन्होंने आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। आपको कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी सारी समस्याएं मैं मिटा कर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हो या रो रहे हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी राशि के सभी भक्त हमेशा खुश रहे। आप जीवन जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह आप हासिल कर सको। इसीलिए दोस्तों अब आपकी जो खुशियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे, और सारी सावधानियां आपके ग्रहों के अनुसार बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बिना सोचे समझे हवा में कोई बात नहीं करते। बस बेटा तुम मेरी बात को आज नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान है, और आप जानते हो कि जीवन में वरदान बार बार नहीं मिलता, इसलिए बहुत ही भाग्य से, बहुत ही किस्मत से आज आपको यह एक वरदान मिल रहा है। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। बिना देर किए बेटा, यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, भाग्य चमक रहा है। देर मत करो सुनहरा मौका, हे हाथों से जाने मत दो। बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी, और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सारी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपका जीना हराम कर रहा है। जी हां, उस व्यक्ति को आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह व्यक्ति केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाता है, केवल और केवल आपको दुखी करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों हर बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करते करते रुक जाते हैं। अंत समय पर जाकर आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी मुसीबत, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता है जिसके कारण आप अपनी खुशियों को सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसे दुश्मन का पर्दाफाश होने वाला है। आप बस नकारात्मक विचार अपने मन में से निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं या किस्मत भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं बार बार जीवन में दुखी रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपको अपने मन में से निकालने होंगे। समय रहते का विचार अपने मन में से निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। क्योंकि दोस्तों आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपके सामने आपके मुख पर तो हंस हंस कर बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाता है। दोस्तों जब भी आप खुश रहने की कोई वजह ढूंढते हैं, यह व्यक्ति आपकी उन सभी खुशियों पर पानी फेर देता है। इस व्यक्ति का केवल और केवल यही लक्ष्य है कि यह आपको कभी खुश ना रहने दे, हमेशा आपको बर्बाद करता रहे। इसीलिए बेटा ध्यान से मेरी बात समझ लेना, क्योंकि यह इंसान कोई घर का ही इंसान है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके घर में आना जाना लगा रहता है।
दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह कार्यक्रम बहुत विशेष है, इसीलिए ध्यान से अकेले में देखना, क्योंकि यदि गलती से भी दुश्मन ने यह बातें सुन ली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, आप क्या गलती अपने जीवन में करते हैं। आप किसी भी बात को गुप्त तरीके से नहीं रख पाते। आप हर किसी बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। लोगों को अपनी खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा बता देते हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे, इन खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आपको जीवन में केवल और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और नए नए काम करने पर ध्यान देना चाहिए, नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। तो यह जीवन आपके लिए सफल बन जाएगा। साथ ही साथ आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों के रहस्य किसी को भी मत बताइए। आप जीवन में कब क्या करते हैं, किन चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं, किन कामों को करने से आपको मजा आता है, कौन से काम आपको नई नई खुशियां देते हैं, ये बातें आप जितना कम लोगों को बताएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना कम ढिंढोरा पीटोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए, लोगों को बताने से केवल और केवल लोग आपकी बातों से जलेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर खुश होंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन देखिए, आपके जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ो। इसीलिए वह लोग केवल और केवल आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाते हैं। वह लोग केवल और केवल आपकी खुशियों को आपसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए नए नए षड्यंत्र बनाकर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे दुश्मनों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यह 24 घंटों का समय आपके लिए शानदार समय रहने वाला है। नई नई खुशियां इस समय में आपके घर पर आने वाली हैं। पिछले भी कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे। प्रयास करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुश्मन ऐसा षड्यंत्र बार बार तैयार कर रहा है कि आपकी सारी मेहनत असफल चल जाती है। आपके सारे प्रयास बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बस अब और नहीं, अब बेटा आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां और नई नई उन्नति लेकर आने वाले हैं। अभी तक आपने जो मेहनत करी, उस मेहनत का भी फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह ध्यान रखना कि आपको कभी भी इन 24 घंटों में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। यदि सच्चाई के साथ आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आप कर सकते हो। सच्चाई के साथ जो भी काम आप करोगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में घर के बाहर के लोगों को घर के मामलों में आपको दखलंदाजी नहीं करने देना है। जो व्यक्ति आपके घर में नहीं रहता है, जो व्यक्ति आपके घर का बाहर का है, उन लोगों को आप अपने घर में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करने दें, क्योंकि वह लोग केवल और केवल आपके खिलाफ नए नए सबूत इकट्ठा करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनका आपके घर में आना जाना लगा रहता है, जो बार बार आपके घर में आते हैं, लेकिन आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने लगते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत सबूत इकट्ठा करते हैं और दूसरों की तुलना आपसे करने लगते हैं और कहते हैं वह तो अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर गया, उसने तो इतना कुछ हासिल कर लिया। इस प्रकार से तुलना कर कर आपके को ही आपके दुश्मन बना बैठते हैं। इसीलिए बेटा, समय अपनों रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना यह लोग आपके जीवन में कभी खुशियों को नहीं आने देंगे। सारे दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा करा था कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उस दुश्मन का नाम बताएंगे जो पिछले कई सालों से आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपके दुखों की माला जप रहा है। तो ध्यान से उस दुश्मन का नाम सुन लीजिए। देखिए, यह दुश्मन कोई घर का ही है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है और इस दुश्मन का नाम शुरू होता है कर्क राशि से। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि इस दुश्मन की राशि है। तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जो कर्क राशि का है, समझ लीजिए कि वह पेड़ पीछे आपका दुश्मन है। अब इस व्यक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, यह व्यक्ति आपके हर काम में आपकी हां में हां मिलाएगा।
आप जो भी कहेंगे यह व्यक्ति उन बातों में तैयार हो जाएगा। मुंह पर यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करने लगेगा। छोटी छोटी बातों में आपकी बातें मानने लगेगा, आपकी बातों की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। आप कुछ गलत भी कहेंगे तो भी यह व्यक्ति कहेगा वाह वाह वाह, क्या बात है। इस प्रकार से आपकी चापलूसी करने लगेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि पीठ पीछे यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पीठ पीछे यह व्यक्ति आपको बहुत बड़े बड़े दुख दे रहा है और आपकी बर्बादी की चाल चल रहा है। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही आपकी भलाई के लिए जरूरी है। समय रहते ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ, वरना यह लोग दोस्तों आपको जीवन में कभी खुश नहीं रहने देंगे। यह लोग हमेशा आपको दुखी करने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कर कर ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटे आपको नए नए कामों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप नए नए कामों को सीखने में जितना ध्यान दोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम इन 24 घंटों में प्राप्त होने लगेंगे। बहुत अच्छी सफलता का समय नजर आ रहा है। बस मेहनत करने पर ध्यान देना। देखिए, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह कहीं ना कहीं आपको यह बातें जरूर भूलेगा कि इस काम में मेहनत करने के कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। इस काम में मेहनत करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तरह तरह की बातें कर कर आपको रोकने की, आपको टोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, खुद पर आत्मविश्वास रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए बेटा, कभी भी अपने आत्मविश्वास को इन 24 घंटों में आपको गिनने नहीं देना है। देखिए, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो केवल यही चाहता है कि वह आपको बर्बाद कर सके। दुश्मन यही चाहता है कि वह आपकी खुशियों को रोक सके। वह आपके जीवन में जो सुख आ रहा है, जो अच्छी घटनाएं आपके जीवन में जो घट रही है, उन्हें वह रोक सके। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर मेहनत करते रहना होगा। तब जाकर दोस्तों आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए, आपका साथ देने वाले तो कुछ चुनिंदा लोग होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जानते हैं, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। पिछले कई सालों से अपने अपने जीवन में मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने हमेशा मन लगाकर मेहनत करें, लेकिन फिर भी जिंदगी ने बार बार आपको धोखा दिया है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ, समय, पैसा, ज्ञान सब लगा दिया, उन्हीं लोगों ने समय आने पर आपको अपना असली चेहरा दिखाएं और आपको पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया जिसे आप कभी समय नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे, तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना
और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना दोस्तों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा।
जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप ऐसी जगह जाएंगे। कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज,
इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है।
और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए।
ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे, तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते